कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनको एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें उनके खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने के लिए दर्ज किया गया था। उन्होंने असम पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस के सुजाना ने फैसला देते हुए कहा, याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट में आवेदन दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह की राहत कुछ शर्तों के तहत दी जाती है। पवन खेड़ा की जमानत को लेकर गुरुवार को तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब उनकी अग्रिम जमानत टल गई थी। कोर्ट ने तत्काल राहत देने की बजाय अपना आदेश शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। ये मामला असम सीएम हेमंता से जुड़ा है और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अहम कानूनी बिंदु उठाया, जिसने मामले को और जटिल बना दिया था। दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों में उनकी पत्नी नीलिमा का पता दिल्ली का बताया गया है। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब स्थायी पता दिल्ली का है तो फिर तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का आधार क्या है। इसी को लेकर कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन पर स्पष्टता मांगी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में नीलिमा का नवीनतम आधार कार्ड पेश किया जाए, ताकि ये साफ हो सके कि उनका वर्तमान निवास कहाँ है और याचिका इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है या नहीं। असल में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। ये मामला असम सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने अदालत से अनुरोध किया था कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत दी जाए। ये याचिका 7 अप्रैल को दायर की गई थी और इस पर 9 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। खेड़ा ने अपनी याचिका में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन के डीसीपी और तेलंगाना सरकार को प्रतिवादी बनाया है। ये मामला गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेड़ा के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया। खेड़ा की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी। असम पुलिस की ओर से पेश होते हुए असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने हैदराबाद में अग्रिम जमानत याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती दी थी। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के कथित मामले में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया। उनके खिलाफ ये केस तब दर्ज किया गया जब उन्होंने दावा किया कि रिंकी भूया के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं, जिनका उल्लेख मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। असम पुलिस की एक टीम मंगलवार को दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पहुंची थी, हालांकि उस वक्त खेड़ा वहां मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद से ही कांग्रेस नेता असम पुलिस की नजर में है। उन पर बीएनएस की 14 धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया गया, जिनमें मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश शामिल है। ये विवाद रविवार को पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रिनिकी भूयान शर्मा के पास 3 पासपोर्ट, दुबई में अघोषित आलीशान संपत्ति और अमेरिका में शेल कंपनियां भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से पवन खेड़ा लापता हैं। बुधवार को उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री अपनी ताकत दिखाने और पुलिस के पीछे छिपने की बजाय अपनी और अपनी पत्नी पर लगे गंभीर आरोपों का जवाब दे। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।